हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया। ठीक है, आज जो पढ़ना है हमें वो क्या पढ़ना है? चैप्टर पढ़ना है वन, रेशनल इरेशनल, आईसीएसई बोर्ड का। उसमें भी क्या पढ़ना है? सर्ड और रेशनलाइजेशन। सर्ड क्या होता है? सर्ड आप पहचानते हो। सॉरी, ऐसे कुछ लगा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सर्ड कहते हैं, या सर्ड कहो या रेडिकल कहो, कुछ भी कहो, है ना। रेडिकल कहो या सर्ड कहो, सेम चीज होती। चलो, इसी चीज को पढ़ना। अच्छा, सर्ड होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, है ना, तब तो आगे बढ़ेंगे। क्या होता है? ठीक है, अच्छा चलो, किसी नंबर एक्स के लिए, एक्स भी ना लें, ए ले लें। किसी नंबर ए के लिए अगर ये सर्ड लगा हुआ है और यहाँ एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एन लिखा हुआ है। तो ये जो ए होना चाहिए ना बेटा, ये हमेशा क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ए क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। और ये जो एन है ना बेटा, एन, एन क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इट मीन्स वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो अगर इसको लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर वन बाई एन हो जाएगा। ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ए की पावर क्या हो जाएगा? वन बाई एन हो जाएगा। तो जब वन बाई एन हो गया, यानी हर रूट क्या हो गया, तो ये कैसा बचेगा बेटा? इर्रेशनल नंबर। कैसा हो जाएगा ये? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी चीज होगी इस तरीके से फॉलो करेगी, उसे हम क्या कह देंगे बेटा? सर्ड कह देंगे। क्या कह देंगे? सर्ड कह देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सर्ड कह देंगे। अब सर्ड से रिलेटेड एक बात जान लो, एवरी सर्ड इज अ इर्रेशनल नंबर। हर सर्ड क्या है? इर्रेशनल नंबर है। बट एवरी इर्रेशनल नंबर, क्या? एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ भैया? ठीक है, ये कहता है कि हर सर्ड जो है, हर सर्ड जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं है। मान लो जैसे रूट थ्री लिखा, रूट फाइव लिखा, रूट टेन लिखा, तो ये सब क्या है बेटा? इरेशनल है। ऊपर से ये सब क्या भी हैं? ठीक है, सर्ड भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर पाई की वैल्यू ले लो, पाई, पाई क्या है बेटा? इरेशनल है। पाई क्या है? इरेशनल है। लेकिन ये क्या नहीं है? सर्ड नहीं है। ठीक है, सर्ड नहीं है। ठीक है, और एग्जांपल लें। ठीक है, चलो ये ले लो, थ्री प्लस रूट टू ले लो। ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है अगर ऐसे लिख दें, लेकिन ये सर्ड नहीं है। क्या नहीं है? सर्ड नहीं है। ठीक है, इरेशनल नंबर है लेकिन ये सर्ड नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलो, सर्ड की पहचान कैसे होगी? जब एन क्या हो? एक पॉजिटिव इंटीजर हो। क्या हो? एक पॉजिटिव इंटीजर हो। पॉजिटिव इंटीजर होने के साथ क्या होना चाहिए? वो ए क्या होना चाहिए? एक रेशनल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। ठीक है, अब क्या बात करेंगे? बात करते हैं किसकी बेटा? रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन क्या होता है? रेशनलाइजेशन होता है जो डिनोमिनेटर होता है पी अपॉन क्यू किसी रेशनल नंबर का, तो क्यू अगर इरेशनल नंबर है तो उसको क्या बनाना? रेशनल नंबर बनाने की जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शंस और नंबर इनटू अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। क्या कहलाता है? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन कैसे होता है बेटा? चलो इसको ऐसे करके देखते हैं। ठीक है, रूट थ्री है। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करें? रूट थ्री से। तो ऊपर क्या हो जाएगा? रूट थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा? थ्री। ऐसा क्यों होता है? रूट ए इंटू ए, तो ये क्या हो जाता है? ए। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, आर एफ। ठीक है, आर एफ को क्या कहते हैं? रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या कहते हैं बेटा? रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं।
रेशनलाइजिंग फैक्टर वो फैक्टर है बेटा जो क्या कर दे एक इरेशनल नंबर को रेशनल से। यानी क्या होता है, एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से अगर प्रोडक्ट करें और वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा और ये पहला, ठीक है, पहले से मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाए रेशनल नंबर। यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर व्हेन गिव्स अ रेशनल नंबर देन दीज टू रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड एज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, कैसे, चलो ऐसे बात करते हैं। √5 माइनस √2 लिखा है और यहाँ इंटू कर दें इससे, किससे, √5 प्लस √2 से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 5 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये √5 माइनस 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है, RF फैक्टर √5 प्लस 2, और √5 प्लस 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर कौन है बेटा √5 माइनस √2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ही क्या हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, रेशनलाइज कर रहे हैं, मतलब रेशनल नंबर में बदल रहे हैं। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर्स क्या हैं, दो ऐसे इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट क्या बनाता हो, एक रेशनल नंबर बनाता हो, वो क्या कहलाते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है। कुछ रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में मैं पढ़ लेता हूँ, बाकी आप जाके क्या सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च लो, कर लो रेशनलाइजेशन बाय गणित वाला। ठीक है, उस पर भी मिल जाएगा आपको एक वीडियो जो मैंने CBSE NCERT से बनाया है। ठीक है, फिलहाल आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज मैं बता देता हूँ जो आप नोट कर लो। ठीक है, चलो क्या होता है, √a माइनस √b को अगर इंटू कर दें किससे, √a प्लस √b से, तो ये क्या आ जाता है, a माइनस b आ जाता है। ठीक है, कैसे आ जाता है, क्योंकि a प्लस b है, सॉरी a माइनस b है और इसका इंटू किससे किया, a प्लस b से, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपका ऊपर वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है और आगे बढ़ेंगे। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या कहता है, √a माइनस b है और इसका इंटू किससे कर रहे हो, √a प्लस b से, तो क्या आ जाएगा बेटा a माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। सेम फॉर्मूले से चलेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तीसरे की बात कर लें, तीसरा क्या हो सकता है, ठीक है, अगर √a का मल्टीप्लाई कर दें √a से, तो क्या आता है बेटा a आता है। ठीक है, समझ में आ रही है। कहाँ थे हम लोग, √a इंटू √a इक्वल टू क्या होता है, √a। ठीक है, चौथे की बात करें, चौथा किसका है, ठीक है, √a इंटू √b, तो ये क्या हो जाता है, √a इंटू b हो जाता है। और भी कुछ जानोगे भैया, चलो प्रोडक्ट जान लियो तो भैया डिवीजन भी जान ली लो। √a अपॉन √a अगर b लिखा है तो इसका मतलब क्या है, b है ये। ठीक है, क्या है ये, b है। ठीक, तो √a अपॉन b हो जाता है, बुझला। ठीक है, चलो आगे बढ़ा। 6 की बात करें तो अगर √a हो उसकी पावर साइड में n हो तो ये होता है a की पावर 1/n, 1/n नॉट m। ठीक है, 6 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं तो अगर a की पावर m है उसके बाहर साइड में n है तो इसका मतलब a की पावर m उसकी पावर 1/n हो जाएगा। और ये किस में बदल जाएगा, a की पावर m इंटू 1/n में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन n हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये वाला फॉर्मूला छूटा हुआ है क्योंकि वो किसका है, एक्सपोनेंट का है। a की पावर m है, अगर उसकी पावर n है तो इसका मतलब a की पावर m इंटू n है। बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी। चलो आगे बढ़े, चलो एक दो फॉर्मूले और लिख लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बात कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रेशनलाइजिंग फैक्टर की। बेटा बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर की। ठीक है, एक तो आप जाहिर वाला जानते हो ये, ठीक, इसको तो सब पहचानते हो ना, स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, सीधे फॉर्मूला लिखता हूँ, सॉल्व करके नीचे दिखाता हूँ, a माइनस 2√ab प्लस b, यहाँ प्लस माइनस, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मूला है। ठीक, बात समझ में आ रही कैसे,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये बंदा ए है, रूट ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ए रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ क्या हो जाएगा, अभी पीछे एक फॉर्मूला लिखा है, रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। बुझला, समझ में आया? चलो इसमें थोड़ा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा सा चेंज। यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ भी बी हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस प्लस, और कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी लिख लो, लिखो फटाक से। ठीक है, जल्दी 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 हाथ चलाते रहो। ठीक, समझ में आया? चलो इतना हो गया, बहुत पढ़ लिया रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन करते हैं और साइड के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज क्या है हमारी? एक्सरसाइज है 1D। एक्सरसाइज क्या है? 1D। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? 1D की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 1D की। ठीक है, 1D की बात करेंगे तो पहला वाला क्या क्वेश्चन कहता है, सर्ड विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विच रीजन, जो भी है सर्ड एंड विच आर नॉट, जो सर्ड है और नहीं है। तो क्वेश्चन 1 की अगर बात करें, उसके भी पार्ट 1 की बात करें तो 180 है रूट में। अच्छा, 180 के फैक्टर करने आते हैं बेटा। चलो 180 को कैसे लिख सकते हो आप? 9 2 जा 18, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कितना? 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, इतना होता है। ठीक है, चलो इसको लिख लो, यहाँ लिखो 1 2 3 4 5 हो गया। इनका रूट बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो ये बंदे घर छोड़ के बाहर। ठीक, ये भाई साहब का साथी कोई नहीं है तो घर में फंसे हुए हैं। ठीक, तो 6 रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 सर्ड में है बेटा? हाँ है। ठीक है, रूट 5 सर्ड में ऐसे इसलिए क्योंकि एक रेशनल नंबर और इसका जो यहाँ है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, समझ में आया? ये सर्ड में है, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है इसलिए। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, रूट 80 इज अ सर्ड। रूट 80 क्या हो जाएगा? एक सर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूँ, सेकेंड पार्ट करता हूँ। क्या है? 427। 27 जानते हो बेटा? सब जानते हैं, पढ़े लिखे बच्चे। ठीक, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, इसकी पावर 4। ठीक, बात समझ में आ रही है? कितना भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, चलो इसको ऐसे लिखो, 3 की पावर 3, उसकी पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 3 की पावर 3/4। ठीक है, चूंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, देयरफॉर ये क्या है, एक सर्ड है। बात समझ में आ रही है? ठीक, सर्ड है। ठीक, बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और ये बंदा जो है अंदर वाला, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, इसलिए ये सर्ड है। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ें, बढ़ो। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है आगे? बहुत सारा है। ठीक, रूट 5 में 128 के फैक्टर कैसे करेंगे? 128 मतलब 64 इंटू 2, और 64 क्या होता है? 8 8 जा 64 इंटू 2, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, ये भी क्या 2 की पावर 3, ये क्या 2 की पावर 1, सारा ऐड करो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। यहाँ लिखो रूट 5 इंटू 2 की पावर 7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 7, उसकी पावर 1/5। अब ये क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला क्या है? रेशनल नंबर है, देयरफॉर रूट ये क्या हो जाएगा? 128 इज अ सर्ड। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ें। ठीक है, सर्ड है, सर्ड की पहचान करना आ रहा है। ठीक, चलो मतलब जिसका क्या हो, कोई भी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, रूट के अंदर 4 चाहे पावर n हो, उससे कोई एक रेशनल नंबर ना मिलता हो तो क्या हो जाएगा? वो सर्ड हो जाएगा, यानी सर्ड हो जाएगा। हाँ बेजब। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चौथे की बात करते हैं। रूट है, रूट में 3 है, उसमें 64 है। 64 क्या होता है? 64 होता है। ये 3 है, इसमें क्या होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 4 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 मर गया तो क्या बचा? 4 की पावर 1 यानी 4। 4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या इसमें सर्ड बचा? नहीं बचा। ठीक है, 1/5 में कुछ नहीं, तो इट इज नॉट अ सर्ड। इट इज नॉट अ सर्ड। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? अगला क्वेश्चन कुछ कहता है, ऐसा जगह है नहीं है, थोड़ा साफ कर लें। ठीक है, चलो 5वां देखो आप। ठीक है, पांचवा क्या कहता है? 5वां कहता है कि क्यूब रूट है शायद 25 का, और इनटू है क्यूब रूट 40। जब फैक्टर करो जरा बेटा, क्या होगा फैक्टर? 5 इंटू 5 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा? ये भी 3 हो जाएगा। ये क्या होगा? 2 की पावर 3 इंटू 5, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 5 जा 50, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलो अब क्या करें? ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2, उसकी पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, उसकी पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2/3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 1/3। ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 1 इंटू 1/3। ठीक है, 5 की पावर 5 बड़ा लिखें। ठीक, चलो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 की पावर 2/3। ये 3 से 3 मर गया, इसका मतलब 2 की पावर 1, यहाँ अभी भी 5 की पावर 1/3। ये दोनों का सम करो। कैसे? a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ठीक हो गया? चलो करो, कैसे होगा? 2/3 प्लस 1/3 इंटू 2 की पावर 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3/3 हो जाएगा। मर गया, एक बचा, इंटू 2 की पावर 1 यानी कितना बचा? 10। और 10 क्या है? सिर्फ एक रेशनल नंबर है। क्या है ये? रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल है। ठीक है, इसलिए क्या होगा? क्यूब रूट 20 क्यूब रूट 40 इज नॉट अ सर्ड। ये सर्ड नहीं है। बात समझ में आया? लिखो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट -125। अच्छा, माइनस, रूट में माइनस होता है? हाँ होता है, लेकिन कब होता है बेटा? रूट में माइनस तभी पॉसिबल है जब वो अंडर रूट ना हो। मतलब अगर क्यूब रूट है यहाँ पे तो ये माइनस में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अंडर रूट है ऐसे और -n लाया है, यहाँ पे 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़े। ये क्यूब रूट हुआ -5 इंटू -5 इंटू -5। इसका मतलब क्या हुआ? -5 का क्यूब, उसका भी 1/3, यानी -5 का 3 इंटू 1/3 मर गया। कितना बचा? -5 बचा। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है। Therefore cube root of -125 is not a surd। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्या है? पाई। यार पाई भी कराओगे? ठीक है, 7। ठीक है, 7 क्या है? पाई। पाई क्या है? इज अ इर्रेशनल नंबर। क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर। Therefore पाई इज नॉट अ सर्ड। शुरू में बताया था ना? ठीक है, एवरी सर्ड इज अ इर्रेशनल नंबर बट नॉट क्या? एवरी इर्रेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। बात समझ में आ रही है? चलो अगला करें। ठीक है, 8 की बात करेंगे तो 8 क्या है? रूट में 3 प्लस रूट 2 है, यही है। ठीक है, ये भी एग्जांपल दिया था। ठीक है, 3 प्लस रूट 2 क्या है? इज इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर है। Therefore √3 प्लस √2 इज नॉट अ सर्ड। ठीक है, क्यों नहीं होगा? उसके कई सारे कारण हैं। ठीक है, 3 प्लस √2 का पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी पावर ले लें तो ये 1/2 होगा, लेकिन इसकी पावर क्या हो जाएगा? 1/4, तो पूरा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए सर्ड नहीं होगा।
ठीक है, तो सिर्फ आप इतना ही लिखो, इट इज अ रेशनल नंबर देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड, इतना काफी है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्या है, राइट द लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस 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 दिस। ठीक, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं 5√2। अब इसको कितना करोगे बेटा, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग, इसको किससे करेंगे बेटा, अगर मान लो 5√2 को किससे कर दें, √2 से, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, रेशनल नंबर हो गया। तो ये वाला क्या हुआ, रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ। तो लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, लोवेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, √2 हो गया क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 क्या हो जाएगा बेटा, √24। 24 का मतलब क्या होता है, 6 × 4, इसका मतलब क्या होता है 2 × 3 × 2 × 2, यानी 2 पेयर बना, क्या हुआ 2 बाहर आ गया, √6, √6 हो गया। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। ठीक है, 2√6 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, √6 को, तो ये क्या आ जाएगा 2 × 6 दैट इज 12। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया बेटा इसका, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, √6 हुआ, किसका, क्वेश्चन 2 का। 3 की बात करें, 3 क्या है, √5 माइनस √3। अच्छा ये कराया था मैंने, √a माइनस √b, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करते थे, √a प्लस √b से। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दें बेटा, √5 + 3 से, √5 + 3 से, तो क्या आ जाएगा बेटा 5 - 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा -4। ठीक है, तो RF फैक्टर क्या हो गया बेटा, √5 + 3 हो गया ये। ठीक, समझ में आई बात। चलो ये फॉर्मूला पीछे लिखाया है देखो। ठीक, RF फैक्टर ये हो गया। चौथे की बात करें, चौथा क्या है, 7 - √7। ठीक है, क्या होगा बेटा, ये 7 को अगर ऐसे मान ले a - √b, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, a + √b से, तो क्या आ जाएगा a² - b, यानी इस वाले बंदे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7/√2, तो कितना आ जाएगा 49 - 7, और कितना आ जाएगा 42। रेशनल हो गया, 42 रेशनल है, -4 भी रेशनल है। ठीक है, तो RF फैक्टर क्या हो गया बेटा, 7 + √7। पांचवें की बात करें, पांचवा कहाँ है, यहाँ। ठीक है, √18 - √50 है। √18 क्या होता है बेटा, 9 दूनी 18, ठीक है, -25 दूनी 50। ठीक है, समझ में आया बेटा। 9 किसका अंडर रूट है, 3 का, तो ये 3√2 बचेगा, यहाँ पे ये 5√2 बचा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -2√2 बचेगा, -2√2 बचेगा। तो -2√2 को किस जगह करें, ठीक है, -2√2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका हुआ -2 × 2, यानी -4। तो RF फैक्टर, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, √2 हुआ। किस क्वेश्चन के लिए बेटा, क्वेश्चन 5 के लिए। ठीक है, मिनिमम रेशनलाइजिंग फैक्टर, जिसकी जरूरत हो इसको क्या बनाने के लिए, रेशनल। स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन है ये। ठीक, रेशनलाइजिंग फैक्टर, अगर पीछे वाला आप जो कि सेक्शन ध्यान से देखा है, तो ये करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और समझना है तो जाके टाइप करो रेशनलाइजेशन गणित वाला यूट्यूब पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से देखो, और भी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है, √5 - √2, ये बताया था √a - √b को किससे इंटू करें, √a + √b से, तो a² नहीं, a - b बचेगा, तो इस वाले बंदे को किससे मल्टीप्लाई कर दें, √5 + √2 से, तो क्या आ जाएगा 5 - 2, तो क्या आ जाएगा 3। 3 एक रेशनल नंबर है, तो RF फैक्टर क्या हो गया, √5 + √2। ठीक है, 7 की बात करते हैं। 7 क्या है, कहाँ गया 7, √13 + 3। अब ये देखो √a + b, क्या मल्टीप्लाई करें, √a - b, क्या आएगा a - b का होल स्क्वायर।
नहीं, ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको इंटू करो किससे बेटा, √13 माइनस 3 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ जाएगा 4। 4 क्या है, रेशनल नंबर, तो आर एफ फैक्टर यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3, √13 माइनस 3। 7th हो गया। 8th की बात करें, 8th क्या है हमारा 15 माइनस 3 √2 है, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें से क्या करो आप 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 5 माइनस √2, 5 माइनस √2 आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, देखो बेटा यही था ना, a माइनस √b अगर कोई चीज है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, a प्लस √b, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 5 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 25 और b का स्क्वायर मतलब सीधे b मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 23, 3 3 जा 9 और 69 एक रेशनल नंबर है। तो आर एफ फैक्टर इस क्वेश्चन का क्या हो गया 5 प्लस √2 हो गया। क्या हो गया बेटा 5 प्लस √2 हो गया, ठीक है। किसका 8th का। 9th की बात करें, 9th की बात कर लेते हैं, चलो देख लो, ठीक। 9th की बात करते हैं, 9th की। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है, ठीक है, कि 3√2 प्लस 2√3, ठीक है। 3√2 प्लस 2√3 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो ये √a प्लस √b है, तो कैसे होगा √a प्लस √b होता था, तो अगर यहाँ x है यहाँ y है, ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, √a माइनस b से ही करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। या फिर चलो यहाँ x लिख लो, यहाँ y लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर वैसे ही करना चाहते हो, तो x√a माइनस y√b कर लो, ठीक है। बात समझ में आया, चलो कर लें एक बार क्वेश्चन, ठीक है। 3√2 प्लस 2√3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 3√2 माइनस 2√3 से, ठीक है। तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिल जाएगा भाई 9 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 3, तो ये 9 दूनी 18 माइनस 12 बराबर 6। 6 एक रेशनल नंबर है, मिनिमम रेशनलाइजिंग फैक्टर से हो गया बेटा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। चलो तो इसका आर एफ फैक्टर क्या हुआ 3√2 माइनस 2√3। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू।